आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि उधमपुर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इलाके में 3 मुश्तबा देखे गए हैं। पुलिस फौज ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। ड्रोन और खोजी कुत्ते भी तैनात किए गए हैं। उधमपुर के मजाल्टा मंसर इलाके में 3 नामालूम लोगों को घूमते हुए देखा गया है, जिसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मकामी लोगों ने इन मुश्तबा की जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए हैं और रास्तों को सील कर दिया गया ताकि मुश्तबा भागने ना पाएं। तलाशी मुहिम में ड्रोन और खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मजाल्टा का इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और इसे पिछले कुछ वक्त से दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इलाके के तौर पर माना जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां इजाफी चौकसी बरत रही हैं और घने जंगलों और खेतों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो आपको बता दें कि 3 मुश्तबा देखे गए हैं, जिसके बाद से अलर्टनेस और बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। 3 मुश्तबा देखे गए थे, जिसकी जानकारी अवाम ने सिक्योरिटी एजेंसियों को दी, जिसके बाद से पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मुश्तबा देखे गए हैं, जिसके बाद से तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। उधमपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इलाके में 3 मुश्तबा देखे गए हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम पंछी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी है? मुश्तबा देखे गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी यास्मीन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मजाल्टा इलाका जो है वहां पर पहले 2 दिन पहले जो है एक एनकाउंटर होता है, जिसमें एक आरपीजी का जवान जो है वो शहीद हो जाता है और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जाता है, जहां से ये कहा जाता है कि आतंकी जो है वो भाग निकले। 3 आतंकी जो से जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और वहां से भाग निकले थे। उसके बाद दूसरे दिन जो बॉर्डर एरिया है सांबा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि मानसर झील जो मानसर इलाका जो है वहां पर एक व्यक्ति जो है उसे जब वो जंगल में पत्ते तो के लिए तो उसे 3 लोग जो है वो सेना की यूनिफॉर्म में दिखते हैं। यानी कि अगर तस्दीक की माने तो उसका ये कहना था कि वो सेना की यूनिफॉर्म में थे और जब उसने उन्हें देखा तो व्यक्तियों ने उसे बुलाने की कोशिश के मारे वहां से भाग निकला। जिसके बाद वो वापस पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने अपने आसपास के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद ये जानकारी जो है सेना के साथ साझी की गई। उसी वक्त जो सांबा पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी सेना के जवान जो है उन द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वहां शुरू किया गया और तब से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विक्रम, बताया जा रहा है खोजी कुत्ते जो हैं और ड्रोन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मजाल्टा का इलाका है तो ये और साथ ही साथ जो सांबा का इलाका है, यहाँ पर पूरी तरह से इस समय जो सर्च है वो की जा रही है, जिसको लेकर जो स्निपर डॉग्स हैं यानी कि खोजी कुत्ते जो है उनका सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि एक तरह से जिस तरह से भी खोज की जा सकती है, सेना वो पूरा हर एक जो तकनीक है उसको इस्तेमाल कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन जो संदिग्ध देखे गए हैं इनको पकड़ा जाए। यानी कि अगर ये 3 सस्पेक्ट जो है कहाँ थे, कैसे थे, अगर जो तस्दीक है उसकी माने तो उसने साफ तौर पर कहा कि ये सेना की वर्दी में थे और तब से ही लगातार इस पूरे इलाके जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा और उधमपुर का बॉर्डर है ये मानसर, और अगर इस तरफ मजाल्टा की बात की जाए तो मजाल्टा में भी एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो यानी कि पूरा इलाका मजाल्टा खून और इस तरह का जितना भी इलाका है पूरे इलाके को घेर लिया गया और जितने भी रोड्स हैं उनको भी पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरह का जो सस्पेक्ट है वो अंदर आज यहाँ बाहर जा ना सके। तो इस पर पूरी चौकसी जो है वो रखी गई है। जी बिल्कुल, रास्तों पर भी यहाँ विक्रम पाबंदी लगाई गई है। क्या और किसी तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं इलाके में? जी, फिलहाल तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई भी जो अनजान व्यक्ति इस तरफ आए यहाँ उसकी पूछताछ जो है पूरी तरह से की जा रही है। कोई अनजान वाहन जो अगर आता है तो उसकी पूछताछ जो है पूरी तरह से की जा रही है। लोगों से ये अपील की गई है कि अगर किसी को किसी तरह की कोई जानकारी या सूचना मिलती है तो वो सेना तक जो है कुछ जल्द से जल्द पहुंचाए ताकि जल्द से जल्द ये जो आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए और उनको अपने अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। लगभग 3 दिन से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि घना जंगल है, काफी घना जंगल है, जहाँ कई बार काफी दिक्कतें जो है वो सेना को जरूर यहाँ पर आ रही हैं। रात होने के समय पे रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पहली किरण से दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जारी है। विक्रम, क्या और कुछ जानकारी इनके हवाले से मिली है? क्या ये 3 ही थे या इससे ज्यादा हो सकते हैं, या इनके हथियारों के हवाले से? देखिए, जो तस्दीक है जिसने ये जानकारी जो है वो दी थी उसकी अगर उसके बयानों की माने तो उसका ये कहना था कि ये सेना की वर्दी में थे, हथियार इनके पास थे, पिट्ठू बैग जो है वो इन्होंने डाले हुए थे और 3 लोग जो थे साफ तौर पर उसने देखे हैं। लेकिन अब कितना सही है
ये तब मालूम चलेगा जब ये चीजें सामने आएंगी। या अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अभी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तलाश जो इनपुट मिली है, जिस तरह से सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर लगातार तलाश जो है वो की जा रही है। जल्द ही अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जल्द ही इनको मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाएगा। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों की तलाश में, ताकि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि श्रीनगर में किरनार वाक़े 49वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया है। फायर और इमरजेंसी कंट्रोल रूम को जानकारी मिली और फायर टेंडर फौरन मौके पर भेजे गए। घनी बस्ती और आसपास कई तिजारती इदारे होने के सबब इजाफी फायर फाइटर्स को भी मदद के लिए तैनात किया गया। आग के वक्त 49वीं बटालियन सीआरपीएफ के मंदिर में भी आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से आग को जल्द काबू में कर लिया गया। इस हादसे में किसी के जानी नुकसान या जख्मी होने की जानकारी नहीं है। टर्मिनेशन कॉल 103 कैंडिडेट्स का देखा, वो टर्मिनेशन और जिन वजहों पे उनकी टर्मिनेशन हुई वो हमारे आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड था। हमें उन चीज़ों के ऊपर नज़र ही नहीं थी कि ओएमआर शीट्स चेंज किए जाएंगे, ओएमआर शीट्स में टेम्परिंग की जाएंगी, नौकरी उनको दी जाएगी जिन बच्चों ने फॉर्म ही सबमिट नहीं किए थे। हमारी नज़र वहाँ पे नहीं थी। हमारी जो नज़र थी सर, हमने पेपर लीकेज का दिखाया था, हमने बैंक ट्रांजैक्शन का दिखाया था, हमने फैमिली स्कैम का दिखाया था, हमने डायनास्टिकल सिलेक्शन दिखाई थी, हमने नेपोटिज्म दिखाया था, हमने पेपर लीक दिखाया था। हमारी नजर उन चीजों पे थी, हमारी नजर इस पे नहीं थी जो गवर्नमेंट ने कारकर्दगी दिखाई, जो एलजी साहब ने दिखाया कि पहले कंपनी ओवनेड बाय महाराजा कृष्णवली, इसको ब्लैक लिस्ट किया गया। हमें ये पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट उस कंपनी को हायर करेगी जो ऑलरेडी 2018 में ब्लैक लिस्टेड होगी। तो आपको बता दें कि सीआरपीएफ कैंप में आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिससे वहां मौजूद एक मंदिर में भी आग लग गई और ये काफ़ी घना इलाका था, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स की इजाफी टीम को तैनात किया गया और बामुश्किल इस आग पर काबू पाया गया और इलाके में आग लग गई। और बताएं कि बनिहाल में पार्टी दफ्तर में 20 से 25 लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टी सिर्फ लोगों से झूठे वादे करती है, लेकिन अब लोग सच समझ गए हैं। भले ही अभी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो और उनके सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलएज इख्तिदार में हैं, फिर भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सलीम भट्ट ने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है और लोग पीएम नरेंद्र मोदी के काम को देखकर बीजेपी में आ रहे हैं। अब लोगों को बखूबी पता लग रहा है कि दिल्ली से जो भी ग्रांट आती है वो गरीब तक पहुंचती है। लोग आज की डेट में अवेयर हैं। सीएम इनका, डिप्टी सीएम इनका, एमएलए इनका, फिर भी लोगों को क्या हमने ऐसा कुछ तो दिया नहीं। बीजेपी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं लोग, कांग्रेस को छोड़ के, एनसी को छोड़ के। जी हाँ, लोगों को उम्मीदें थी कि एनसी हमारी कोई भला करेगी, वो आज कम से कम 20 से 25 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आके ज्वाइन किया। तो मैं इनको तहे दिल से हमने इनको बधाई दी और पार्टी के ओर से भी और अपने ओर से भी हम मिल के इस बानहाल को तामीरी तरक्की का काम करें, यहाँ का विकास लाएं, यहाँ का जो बुनियादी हक है वो हर गरीब को मिले। राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पर बनने वाला मच अवेटेड मथुनी पुल तकरीबन तैयार हो चुका है। पुल पर ब्लैक टॉपिंग का काम तेज़ी से चल रहा है और इसे आज रात तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। 250 मीटर लंबे इस पुल की तामीर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से किया है। इसके पूरा होने के बाद से जम्मू पुंछ हाईवे का सबसे लंबा पुल होगा, जिससे राजौरी ज़िले में सड़क राब्ता बेहतर होगा। बीआरओ अफसरान के मुताबिक पुल शुरू होने से जम्मू में पुंछ के सफ़र में 15 से 20 मिनट का वक्त भी बचेगा। ब्लैक टॉपिंग के बाद लोड टेस्ट और तकनीकी जांच की जाएगी, जिसके बाद जल्द ही इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोल दिया जाएगा। पुल के तकरीबन तैयार होने से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि इससे कारोबार, सयाहती शोबे में तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। तो ये ब्रिज जो है हमारी देख रेख में बन रहा है सर, तो
काफ़ी इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका 1.2 किलोमीटर का इससे जो है स्ट्रेच जो है कम हो जाएगा। और ये जम्मू से लेके पुंछ तक आई थिंक कि सबसे बड़ा ब्रिज ही यही है और इसको हम वायाडक्ट बोलते हैं और ये 250 मीटर लंबा है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। SGI हमारी कंपनी है, तो हम ये रोड बना रहे हैं। तो ये रोड मतलब कि 250 मीटर लंबा ये ब्रिज है, जिससे मतलब हम बथुनी से बिल्कुल बाईपास होकर सीधा मुरादपुर, ये मतलब डलोगड़ा से सीधा मुरादपुर को कनेक्ट करेगा और इससे हमारा 1.2 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमारा कम हो जाएगा। जो भाजपा सरकार है उन्होंने सड़कों के इस तरीके से जाल बिछाए हुए हैं कि लोगों की जो सफ़र घंटों 2 घंटों या 10 घंटों में होता था, आज वो घंटों या मिनटों में हो रहा है। तो ये सब जो श्रेय है भाजपा सरकार, जो सेंटर में सरकार है, उनका है। बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर पुंछ तक की, तो पुंछ और राजौरी के जो हाईवेज़ हैं उन पे जो BRO के काम है बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनके काम हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी से काम हो रहे हैं और लोगों की जो सफ़र में जो काम समय का बचत हो रही है वो बहुत ही अमूल्य समय लोगों का बचाया जा रहा है, सिर्फ सफ़र कम होने की वजह से। बथुनी में हमारा राजौरी के अंदर जो एक 250 मीटर का एक ब्रिज बना है, राजौरी से लेकर पुंछ तक और पुंछ से लेकर जम्मू तक सबसे बड़ा ब्रिज जो है, जिसकी 10 करोड़ से ज़्यादा तक की लागत से बनाया गया जो पुल है वो बथुनी के अंदर, जिसकी आज ब्लैक टॉपिंग हुई है। और ये जो इसका 15 से 20 मिनट का सफ़र और भी शार्ट हो गया है। अगर हम राजौरी से जम्मू जाते हैं या पुंछ वाले लोग पुंछ से जम्मू जाते हैं तो उनका सफ़र जो है उसका समय बचता है। राजौरी पुंछ जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है उन्हें यहाँ पे मिलने जा रहा है। ये जो बथुनी ब्रिज है इसकी लंबाई 250 मीटर के करीब है और ये जम्मू से पुंछ तक सबसे लंबा ब्रिज है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। पिछले 1 साल से इस ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था और आज जो है ये ब्रिज जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है और इसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी, हैवी व्हीकल्स को इसके ऊपर से चलाया जाएगा और उसके बाद जो है इसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए जो है ऑफिशियली यहाँ पे जो है खोल दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पे मोदी सरकार की तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लोगों को यहाँ पे दिया गया है और ये बड़ी सौगात जो है राजौरी पुंछ इस पूरे पीर पंचाल खिता के लिए यहाँ पे लोगों को मिली है। आपको बता दें कि ये जो काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस काम को यहाँ पे किया जा रहा है और इस काम को बड़े ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देखें कि जो यहाँ पे लुक डाली जा रही है, जो ब्लैक टॉपिंग है, इसकी बड़ी ही मोटी लेयर यहाँ पे डाली जा रही है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम यहाँ पे BRO की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है और हैवी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। और बताया ये जा रहा है इनसे जब हमारी बात हुई कि हो सकता है कि आज ही के दिन पे इससे पूरी ब्लैक टॉपिंग को कंप्लीट किया जाएगा और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ये लोगों के गाड़ियों के चलने के लिए जो है पूरी तरह से इसे खोल दिया जाएगा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नायाब तोहफा होगा। इस काम की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी और आज ये काम जो है मुकम्मल हो चुका है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। सांबा में हाल ही में बीजेपी ने शेर सिंह को माइनॉरिटी सेल मोर्चा जिला सदर बनाया है। इस मौके पर अक़लियती समाज के लोगों ने उनके घर पहुंचकर मजहबी लिबास पहनकर मिठाई खिलाई और मुबारकबाद पेश की है। शेर सिंह ने कहा है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज और तलबा के समाजी और तालीमी तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ समाज की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के लीडर शमशेर सिंह ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने शेर सिंह को तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। सब तो पहला मैं जो अज हड विच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक छोटे जे कार्यकर्ता जो पार्टी की एक बड़ी बड़ी सोच है, अज मिनोरिटी मोर्चे का प्रधान सरदार तरसेम सिंह जी, जिन्ना जी शेर सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट सांबे के जिला के प्रधान बने हैं। ये पार्टी एक बड़ा सोच समझ के फैसला करती है। सब तो पहले मैं धन्यवाद करांगा प्रदेश के अध्यक्ष का सत शर्मा जी का, उन्होंने नाल जिला प्रधान जी का और तिने इस विधान सभा डिस्ट्रिक्ट सांबा के तीनों MLA साहब, माननीय सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, माननीय चंद्र प्रकाश गंगा जी, माननीय देवेंद्र कुमार मनियाल जी और जिला की प्रधान मैडम आशा राणी जी, जो तुम देखे भी अज पूरा नगर इकट्ठा होकर इस इलाके की संगत इकट्ठी होकर, चाहे वो टांडे बुर्ज के हैं, सतसियाड़े सुजमा के हैं, खानपुर के हैं, रैके के हैं और इस नगर के हैं, जो देखा भी साडा एक भरा और एक सोच चंगी बना के
ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਾਠੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ तरफ ਤੋਂ और जो भी सानू सेवा मिलेगी ऐसी वो सेवा निभाने तैयार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख।